ये निमसेट 2007 का 6th क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कंप्यूटर वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ आपको कुछ गाइड करते चले जा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ, इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयारी कर गए, आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो आओ हम देखते हैं इसमें क्या होगा। ये बोल रहा है P इज फॉल्स देन P टेंस टू Q इज, मतलब अगर P फॉल्स है तो P Q टेंस्ट कर रहा है तो उसका आंसर जीरो होगा कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा कि हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आओ हम पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये है क्या, इसमें कर क्या रहा है। उसके बाद आप आराम से अपने से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ओके तो इसमें होता क्या है, अगर मैं P टेंस टू Q की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल आओ देखते हैं। ट्रूथ टेबल क्या है कि अगर हमारे पास, अच्छा एक चीज़ पहले मैं बताने से पहले ये बता दूं कि ये ट्रू का मतलब क्या है 1, और मैं फॉल्स का मतलब क्या बोल रहा हूँ 0। अगर ट्रू की बात हो रही तो हमेशा समझना कि 1 की बात हो रही, और मैं अगर फॉल्स की बात कर रहा हूँ तो हमेशा समझना 0 की बात हो रहा है। तो अगर मैं P और Q ये ले लिया और मेरे पास एक 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 ये है मेरे पास टेबल। अच्छा, ये 0 का मतलब क्या है फॉल्स, और ये 1 का मतलब क्या है ट्रू। तो अगर मैं ट्रू बोलूँ तो वही समझ लेना जैसे मैंने अभी बताया है। अब देखो ये P टेंस टू Q कर रहा है, तो ये टेबल आपको याद करना है, जैसे मैंने ट्रूथ टेबल में बताया था, इसको भी आपको याद करना है। इस टेबल में होता क्या है कि अगर मैं ट्रू से फॉल्स के पास आऊँ, मतलब ये ट्रू है और इस फॉल्स के पास आ रहा हूँ तो ये हो गया 0, इसका मतलब ये हो गया क्या फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। बाकी मैं किसी के पास जाऊँ हमेशा इसका आंसर होगा 1। तो ये बस याद रखना है, बस एक वाला लाइन, ये वाला यहाँ याद रखना है कि अगर हम ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे हैं तो उसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद अगर हम कोई और आप इसमें जितने भी 0 1 या फिर कोई भी हो तो हम हमेशा उसका आंसर होगा क्या 1। एक याद कर लिए, बाकी और उसका हमेशा याद रखना कि वो 1 ही होगा, बस एक याद रखने की इसमें बात है। अब हम आप आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसमें क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि P इज़ फॉल्स। इसका मतलब P जो है वो इन किस्म से होगा, ये इन दोनों में से कोई होगा। अब इनके दोनों में हम बात करते हैं, या तो 0 या तो 1 होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बताऊंगा। तो आओ देखते हैं Q क्या है। तो इधर देखो बोल रहा है कि P इज़ फॉल्स देन P टेंस टू Q इज़, इसका मतलब Q बता ही नहीं रहा है क्या 1 है कि 0। अगर 0 ये बताता कि 0 है तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता कि 1 होगा, अगर 1 है तो इसके अकॉर्डिंग बताता मैं ये 1 होगा, मतलब दोनों में तो नहीं 1 होगा, लेकिन 0 के केस में ये 0 होता, फॉल्स होता। तो ये 0 है, ये 1 है, इन दोनों केस में 1 आ रहा है। अगर ये कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब P Q का मान दिया ही नहीं, तो हो क्या सकता था, या तो 0 हो सकता था या 1 हो सकता था। उस केस में मैं ट्रू मार देता, 1 मार देता। लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब Q को डिफाइन ही नहीं किया है तो क्या Q को हम केवल 0 ही 1 मान सकते हैं? क्या -5 नहीं मान सकते? क्या हम कोई दूसरी वैल्यू नहीं मान सकते? क्या हम 10 नहीं मान सकते थे? क्या हम -100 नहीं मान सकते थे? या फिर हम Q का मान किसी का नाम मान लो, क्या दद्दू का कोड, ये नहीं मान सकते थे? कुछ भी हम मान सकते थे। हमने इंडिया भी मान सकते थे, ऐसे कुछ भी हम मान सकते थे ना। लेकिन क्या वो डिफाइन होता? वो डिफाइन नहीं होता। तो हम जब उसको कोई बता ही नहीं सकते कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती थी, तो क्या हम उसको कुछ बोल सकते थे कि उसका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? अगर वो बोलता कि आइदर 0 है आर 1 होगा तो इस केस में, ये दोनों के केस में ट्रू होता। लेकिन वो बोल रहा है क्या, कुछ बता ही नहीं रहा, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में, क्या कैन नॉट से। तो इसका आंसर होगा। तो हम इससे क्या सीखे कि एक ट्रूथ टेबल हमको ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उसको उसके बारे में कुछ बता रहा है तो हम अपने से ज्यूम नहीं कर लेंगे कि या तो 0 या तो 1 होगा। ये क्या, और अगर सोच ही रहे हो तो ये भी सोच लो ना, कोई स्ट्रिंग वैल्यू तो नहीं होगी या फिर कोई निगेटिव वैल्यू तो नहीं आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो फिर इसका आंसर फाइनल होगा कैन नॉट से। ये भगवान क्या जुल्म है।